जब वो माँ के पेट में थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। अकेली माँ ने बेटे को पाला पोसा पढ़ाया। बेटे ने भी माँ का संघर्ष देखकर खूब मेहनत से पढ़ाई की और अच्छी एजुकेशन लेकर कनाडा चले गए। कनाडा में जाके वहाँ पढ़ाई की और नौकरी की और उसके बाद खुद का बिजनेस करना शुरू कर दिया। आज उनका हज़ारों करोड़ रुपए का बिजनेस है और नाम उन शख्सियत का है अंशुल रोहिल। हरियाणा के रहने वाले हैं। आप उनकी स्टोरी सुनेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस स्टोरी को आप खुद सुनना, अपने बच्चों को सुनाना, अपने रिश्तेदारों को सुनाना कि कोई भी मुसीबत आपके कदमों को नहीं रोक सकती। एक बच्चा जब माँ के पेट में था और उसके पिताजी का देहांत हो जाता है तब वो हज़ारों करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर देता है और लोग छोटी छोटी चीज़ों पर अपने बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। तो अंशुल जी से मिलते हैं, सब कुछ उन्हीं की ज़ुबानी पूछेंगे। कैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, कैसे संघर्ष करते रहे और क्या उनका विज़न है, आपको सुनकर मज़ा आएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपके पास भी इसी तरह का कोई किस्सा स्टोरी है तो हम उसको भी ज़रूर गौर करेंगे। मैं आपका दोस्त प्रेमपाल, अब सीधे अंशुल जी से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले थोड़ा दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम अंशुल रोहिल है और मैं गांव दहकोरा में पैदा हुआ था और मैं अभी यहाँ से पढ़ाई करके 2003 में मैं कनाडा गया और अभी 21 साल से वहाँ पे रहता हूँ। रोहिल होल्डिंग जो मेरी फैमिली कंपनी है, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ और मेनली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं और रियल एस्टेट में। ये दो चीज़ों में हम कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और ग्लोबली भी काम करते हैं। मेन फोकस नॉर्थ अमेरिका पे है जी। और काफ़ी साल काम करके हरदम लगता है कि जिस जन्मभूमि से पैदा हुए और जिसने हमें इस लायक बनाया, क्यों न हम उसको भी कुछ वापस दें, वो रिटर्न कर सकें। हाँ। और आपकी पढ़ाई गांव में हुई, कहाँ हुई थी? हाँ जी, मेरी पढ़ाई गांव से शुरू हुई पर उसके बाद मैं सेंट्रल स्कूल में भी RED पब्लिक स्कूल छुचकवास और यूनिवर्सिटी कॉलेज MD यूनिवर्सिटी में पढ़ा। ठीक है। और फिर मैंने फिर डिफरेंट कंपनियों के लिए मैंने काम किया, जैसे IBM और NCR, वॉल स्ट्रीट पे मैंने काम किया है कई साल। जी। उसमें कम रुझान होता था विदेश जाने का। कनाडा का सफ़र कैसे हुआ? हाँ, वेल इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे, कैनॉट प्लेस कभी कभी वहाँ होता था बेस्ट कंट्री टू लिव इन, एक सबसे बढ़िया देश कौन से हैं, उनमें कनाडा उस साल वन ऑफ द बेस्ट कंट्री था और उस टाइम ऐसे अप्लाई कर दिया ऐसे ही और एक साल में लगभग 2 साल में नंबर आ गया और फिर चले गए। फिर पता चला वे बहुत अच्छा देश है और वहाँ पे बड़ा सहयोग मिला। हर एक, मैं तो कहूँगा सबको विज़िट करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिली, सीखने को मिली। और पर वही बात है कि फिर यही कर्म भूमि थी तो फिर हरदम इंडिया के बारे में तो सोचते ही रहते थे। वहाँ स्टडी वीज़ा पे गए थे या वर्क वीज़ा पे? नहीं, मैं इमिग्रेशन लेके गया था जी। इमिग्रेशन पे यहाँ पे PR कार्ड बोलते हैं या PR परमानेंट रेजिडेंसी लेके मैं गया तो था। वहाँ जॉब किया, बिजनेस शुरू किया अपना? नहीं, मैंने जॉब किया जी। मैं टेक्नोलॉजी में ही जॉब किया काफ़ी साल और उसके बाद मेरी फैमिली ने वी स्टार्टेड बिजनेस। मेरी वाइफ दीपिका रोहिल हैं, वो लीडर हैं हमारी फैमिली में और मेरी मदर बाला देवी रोहिल। अंडर देयर लीडरशिप रोहिल होल्डिंग आज इस मकाम पे है और मेरे को गांव में भी बहुत सपोर्ट मिला सबसे। सतीश जी हैं जैसे, हम 3 जनरेशन से एक साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ऐसे ही चारों तरफ। तो अंडर द वुमेन लीडरशिप इन माय फैमिली हम ये इस मकाम पे पहुंच पाए हैं। जो भी थोड़ी सी कोशिश है, मैं तो ये कहूँगा, मकाम तो क्या है, जर्नी है। पिताजी जॉब करते थे या खेती करते थे? जी, मेरे पिताजी तो मेरे पैदा होने से कुछ महीने पहले उनकी देहांत हो गया था और मेरी मदर लगभग 21 साल की थी। उन्होंने एज ए सिंगल पेरेंट मेरे को रेज़ किया था। वो गांव के स्कूल में टीचर थी, होम साइंस की, दहकोरा के साथ में लोअर RED है। तो माताजी का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा। वो मेरे को तो नहीं बताती वो स्ट्रगल, मेरे को तो वो कहती हैं कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है और जो लाइफ देती है उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करो और मज़े से जियो। और जो मिल गया वो बहुत अच्छी बात है। जहाँ 1-2 कमियां रही लाइफ में, वहीं पूरे गांव ने, समाज ने, सब ने बड़ी मदद की जी। मेरे दादा दादी, सारे रिश्तेदार, ताऊ जी, ताई जी, बुआ, मामा, मौसी, सब ने बहुत सपोर्ट किया जी। तो वो कहती है कि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं यू नीड होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड, कि पूरा गांव लगता है बच्चे को रेज करने में। तो मम्मी तो यही कहती है। अब कोई पूछता भी है कि मम्मी को कैसे काटी, बोली टाइम ही नहीं होता था, खेत का काम करते थे और स्कूल का बिजी रहते थे, बच्चे को रेज करने में ऐसे ही लाइफ कट गई। तो जो लाइफ में
है जी वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी तो ये था कि बहुत सपोर्ट मिला। तो मम्मी तो मेरे को नहीं कहती स्ट्रगल है, वो कहती है जो लाइफ में लिखा है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ना कि जो चीज़ एक आधी कमी तो जी सबकी लाइफ में है, क्या करें। और डेकोरा गांव का नाम आपने चमका दिया है, वहाँ से आप अपनी रोहिल होल्डिंग्स की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, मैं तो क्या चमका दिया जी, वो तो सैकड़ों हज़ारों साल से गांव है। हाँ, मैं भी ये कहूँगा कि मैं अपना छोटा सा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी जिस जोड़ में हम नहाए थे या जिस गली में कुचे में खेले थे, आज भी वो गली मेरे को गंदी दिखती है। तो वो सारे काम किए गाँव के बच्चे जो मस्ती करते हैं। हम पूरी मस्ती करते हैं जी। मैं तो स्विमिंग भी वहीं पे, मेरा फर्स्ट स्विमिंग पूल मेरे गांव का तालाब ही था और वहीं पे भैंस की पूंछड़ पकड़ के वी लर्नड हाउ टू स्विम। सो दोज वो बड़े फैंटास्टिक डेज। क्रिकेट खेलते थे वहीं पे गांव की बंडी में की खूब सारे कांटे लगे हैं, वो सारे फन किए हैं जी। वो इम्पोर्टेंट था। पर मैं कहूँगा मेरा तो क्या है, इकोसिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है जी। मेरी टीम बहुत ज़बरदस्त है जी, जिसमें टीम में मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग विद माय फैमिली, जैसे मैंने बताया मेरी वाइफ, मेरी मदर, दे आर अनकंडीशनल सपोर्ट है जी। लोग 2-2 महीने के लिए, ये 2 महीने मैं आज यहाँ पे इसलिए लगा पाया हूँ क्योंकि अब देख लो, वरना तो सब अपनी फैमिली के साथ होते हैं। वहाँ पे मेरे 2 बच्चों ने, मेरी वाइफ ने, मम्मी ने कि तो आप यहाँ जाके टाइम इन्वेस्ट करें और ये जो मिशन है फैमिली का, गाँव का, देश का, इसको आगे लेके जाएँ। जो कि शिक्षा का, पहले शिक्षा के इंस्टीट्यूशन से बनती थी, आज के टाइम पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और AI से बनती हैं। तो आइडिया ये है कि कैसे पूरी दुनिया को, और जिसमें दुनिया में इंडिया भी एक काफ़ी बड़ा पार्ट है, दुनिया की कितनी बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 बिलियन लोग हैं, उनको कैसे उनकी शिक्षा को ऊपर ले जाया जाए बिना ज़्यादा खर्च किए, बिना। और तो उसके लिए उन्होंने मेरे को लगा रखा। आई एम वन ऑफ देयर सोल्जर, एक सोल्जर हूँ मैं उनका। क्या कुछ करने जा रहे हो अभी इस लाइन में आप? ये वैसे तो मेन मैं बताऊँ, हम इम्पैक्ट थ्योरी पे काम करते हैं। इम्पैक्ट थ्योरी का मतलब है कि बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल पैसे के बारे में हम अभी भी फार्मर ही हैं। जैसे हमारी कंपनी है, ऑलमोस्ट नो डेट कंपनी है, और जो भी $500 million का इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया है या और नेटवर्थ है, दैट वो कोई खास, वो तो नंबर्स हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पर हम चाहते हैं कि AI के थ्रू हम पूरे इंडिया को और पूरी दुनिया को सिखा पाएँ बिना उसकी ज़्यादा कॉस्ट के। कॉस्ट वो बस हमें चाहिए कि एक एट पार आ जाए, बस दैट्स इट। और हम चाहते हैं कि जिससे कि हर एक बंदे को, हर एक बंदा, गांव में छोटे छोटे बच्चे को भी AI का एक्सेस होना चाहिए। ये असलियत है। हम कितना इससे दूर भाग लें। याद है जब कैलकुलेटर्स आए थे तो मैथमेटिक्स के टीचर्स ने ग्लोबली हड़ताल कर दी थी। ऐसी न्यूज़ मैंने सुनी है। कंप्यूटर आए थे तो भी हमारे डिफरेंट लोगों ने हड़ताल कर दी थी। या तो आप हड़ताल कर लो या उसको एक्सेप्ट कर लो। हाँ, तो इसलिए AI एक ऐसी चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हमने सीखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ, जैसे छोटू राम जी थे, वो खुद इतने एडवांस, उस टाइम भी सूट टाई पहनते थे। उनको समझ में आ गया था कि खेती तो ज़रूरी है ही, फार्मिंग तो पूरी दुनिया में ज़रूरी है, पर हमें टेक्नोलॉजी में भी फार्मर की तरह जी जान लगा के नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। और इसीलिए टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के टाइम पे चल रहा है, जो खुद मशीन लर्निंग, जो खुद सीख के चीज़ों को आगे लेके जाती है, वो तकनीक हमने पढ़ाई में, हम चाहते हैं जो पढ़ने की पावर है ना, ये किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक गवर्नमेंट या किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में ना हो, हर सब के छोटे छोटे बच्चे के हाथ में हो ये पावर, लर्निंग की पावर। वो हम तैयार करें। ज्ञान सेतु इज़ एन एक्सेप्शनल प्रोडक्ट, हमें लगता है ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो सबको एम्पावर करेगा सीखने के लिए। क्या रहेगा इस ज्ञान सेतु ऐप में, इस तरह क्यों खास है ऐसा अलग से? हाँ, ज्ञान सेतु में एक तो जी इसकी जो कीमत है वो बिल्कुल ये लगा लो कि रोज़ की कॉस्ट की बात करें तो कुछ रुपयों में है। मतलब इसकी आधा चाय का प्याला भी, एक चाय का प्याला महंगा है, 10 रुपये भी कॉस्ट नहीं है रोज़ की, इतना सस्ता ये है। और सब इससे कोई भी, जैसे चैट GPT या और भी हैं प्लेटफॉर्म, उनसे काफ़ी एडवांस लेवल का है और आप अपनी सारी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट इससे सीख सकते हैं। और जो कि इंटरनेट की उसकी कमियां हैं, जैसे हम बात देखते हैं अडल्ट्री या और है कि ऐसा कंटेंट जो हम नहीं चाहते या हम या हमारे बच्चे देखें, उनसे भी इसको इसकी पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो दोनों चीज़, बेस्ट पढ़ाई मिल रही है आपको, और आपको जो कंटेंट नहीं चाहिए वो भी नहीं है अवेलेबल। तो आपको ठीक कंटेंट, राइट कंटेंट अवेलेबल है। इसके कारण ये मेरे को लगता है कि काफ़ी एडवांस है। और ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स,
इंस्टीट्यूशंस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, इन सब के लिए फैसिलिटेट करेगा। अकेले स्टूडेंट को नहीं, इन सब को एम्पावर करेगा, सबको शक्ति देगा इसको आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाई को मैनेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए मेरे अमित, एक हमारे चीफ आर्किटेक्ट हैं, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये असिस्टिव इंटेलिजेंस है। ये मदद करता है आपकी इंटेलिजेंस को, जो ऑलरेडी आपकी इंटेलिजेंस है उसको। अच्छा, इसमें स्कूल एजुकेशन रहेगी या फिर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बीटेक, एमबीए, इन बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा ही? हाँ, इसमें सब के लिए रहेगा, स्कूल से लेके कॉलेजेस से लेके यूनिवर्सिटी तक, एडवांस स्टडीज में भी, और इवन ट्रेनिंग्स टू ऑल द जुडिशरी से लेके और इवन एट अ हायर लेवल। और ये ग्लोबल प्रोडक्ट है। तो नई क्रांति लेके आएगा फिर? क्रांति बिल्कुल लेके आएगा 100%। और पर वही बात है जी, वो दिल है हिंदुस्तानी वाली बात है। सबसे पहले हम चाहते हैं हमारे भारत में, भारत को पहला बेनिफिट हो इसका। सिंपल सी बात है, हमने हार्वर्ड और MIT के जो बेस्ट ब्रेन थे उनके साथ मिलके इसको डेवलप किया है। नॉट सेकंड, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। वो बेस्ट ब्रेन मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनके साथ इसको डेवलप किया है। पर हम चाहते हैं इसका पहला बेनिफिट है ना, कि सब लोग क्या करते हैं, बनाते यहाँ हैं और बेचते हैं अमेरिका में। हमने कहा बनाएंगे बेस्ट जगह जहाँ की बेस्ट ब्रेन है, जिसमें इंडियन ब्रेन खूब सारे हैं अपने देश के, वहाँ पे बनाया है। पर सबसे पहला बेनिफिट, अगर मैं कहता हूँ कि भारत माता की जय, और रियली मैं कहता हूँ कि भाई हरियाणा, भारत या ये सब कॉन्टिनेंट इसका फ़ायदा ले, वो जब भी ले सकता है जब मैं रियली में करके दिखाऊँ। इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। बात करनी तो एक है, बट हम करके दिखा रहे हैं। डेकोरा से क्या क्या संचालन किया जा रहा है रोहिल होल्डिंग्स का? अभी डेकोरा में जी मेरे परदादा थे चौधरी गिरधारी लाल, और उन्होंने एक हेली बोल देते हैं गांव में, हवेली बनाई थी, पुराना घर 7-8 कमरों का। अब उस समय के जितने भी घर थे, काफ़ी घर गिर गए थे, गिरने लग रहे हैं अभी गांव में, हम देख रहे हैं। पर हमने उसको रेनोवेट किया, बेसिक रेनोवेशन, कोई फैंसी नहीं, और हमने उसको थोड़ा सा ऑफिस के लायक बनाया। उसमें रहने का भी, अभी मैं भी आज सुबह वहीं से आया था, रात को जाके भी वहीं रहूँगा। हम सब वहीं रहते हैं एज ए फैमिली। मेरी वाइफ आती हैं, बच्चे, मेरी मदर, और मेरी टीम भी है, जो स्टाफ मेम्बर्स हैं। तो मैं तो कहूँगा मैं उनकी टीम का पार्ट हूँ, मेरी तो टीम नहीं है, मैं उनकी टीम का पार्ट हूँ। नहीं, बड़प्पन नहीं है, वो बोलते हैं अंग्रेजी में, यू आर एज गुड एज योर टीम। तो मेरी तो टीम है, ये मेरे ख्याल से सौभाग्य है कि मेरे चारों तरफ जो लोग हैं ना जी, वो मेरे से ज़्यादा होशियार हैं। मेरी ये कह लो कि मैं लकी हूँ, इसलिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तो वहाँ पे उस हवेली को रेनोवेट करके थोड़ा सा उसको ठीक ठाक किया। अच्छा थी वो, बेसिक थी, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं थी, पर उसको थोड़ा सा ठीक किया, और उसमें हम सारा ऑफिस चलाते हैं। हमारे पास रियल स्टेट में 170 से ऊपर यूनिट्स हैं। उन सब के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया? नहीं, वो कनाडा में। अच्छा। और कनाडा में उनका एक भी एम्प्लॉय नहीं है। वो सारे जो घर हैं वो सारे रिमोटली यहीं से मैनेज होते हैं। तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऐसे, अरे हमें तो नहीं पता, कोई होगी कंपनी तो ऐसी, पर हम पहली कंपनी हैं, कोई 12,000 किलोमीटर दूर से बिना एक भी एम्प्लॉय के इतनी सारी यूनिट्स मैनेज करते हैं। और इसमें मैं कोई स्टीरियोटाइप नहीं कह रहा हूँ कि ये गांव या शहर का कोई कंपैरिजन नहीं है। सारे बच्चे, इनमें से आधे तो वो हैं जिनको मैंने बचपन में देखा था, जब मैं बड़ा कॉलेज स्कूल में था, तो ये मेरे साथ मैंने छोटे घूमते देखा कि नहीं, बल्कि आधों को तो मैं निक नेम से जानता हूँ, उनके रियल नेम तो बाद। अच्छा, तेरा नाम राकेश है तेरा, फिर पता चला गाँव में तो काड़ा, लीला एंड ऑल दोज नेम होते हैं, बट वो प्यार के नाम है ना, उनसे और कोई चीज़ सिग्निफाई नहीं होती। और उन सब ने मिलके, बच्चों ने मिलके ये इस लेवल का इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है, जहाँ पे अभी दर्जनों बच्चे काम करते हैं, ट्रेन होते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। यानी गांव के युवाओं को भी रोजगार दिया आपने? सारे गांव के ही हैं। अच्छा। बल्कि हमारे इस पूरे रोहिल होल्डिंग में जो गांव का ऑपरेशन है, हवेली में चलता है, एक तो जी वो डेट फ्री है, फ्री में जो उस टाइम बना दी थी परदादा ने, तो वो है, उसमें सारे टीम मेंबर सारे गांव के हैं, सारे बंदे। बूट स्ट्रैप जो बूट कैंप बोलते हैं, वो जो लगता है, उसमें दिल्ली से गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से, कानपुर
जो मैं हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय MDU से डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, केस स्टडीज चल रही हैं उस पर, हाउ वी आर एबल टू मैनेज, कैसे हम मैनेज कर पाए एक $multi-million का बिजनेस बिना एक भी एम्प्लॉय के उस कंट्री में, रिमोटली मैनेज। हरियाणा का जाट कहीं चला जाए, मतलब कुछ एक काम तो करने ही करने हैं, जैसे प्रॉपर्टी का काम ही है, ये तो करना ही है उसको, है मतलब कनाडा में जाके भी प्रॉपर्टी का काम किया है। हमने सच बताएं तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी में काम किया। प्रॉपर्टी तो वो बोलते हैं रूंगे में आ गई, ऑन द साइड बाय प्रोडक्ट था मेन बिजनेस का। तो प्रॉपर्टी में, और हम जो प्रॉपर्टी करते हैं वो भी डिफरेंट तरीके से करते हैं। एक टेस्ला इलॉन मस्क ने है वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं कि एंड टू एंड काम, तो हम प्रॉपर्टी में भी एंड टू एंड काम करते हैं। हम किसी और के लिए मैनेज नहीं करते, एंड टू एंड सारी प्रॉपर्टीज हम खुद मैनेज करते हैं और उनमें शॉर्ट टर्म रेंटल देते हैं। तो काफ़ी डायनामिक तरीके से टीम ने, मैं कहूँगा, ये यूज़ किया। और हम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टूल यूज़ करते हैं दुनिया के, जैसे एटलेसियन, जीरा, इस टाइप के प्रोडक्ट, पूरी एजाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो यूज़ होती है वो यूज़ करते हैं रियल स्टेट में भी। तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में अब अगर हम रियल स्टेट में हैं तो हम कोई यहाँ पे सस्ता है या लोअर टाइप ऑफ सर्विसेज। वी आर गिविंग अ वेरी गुड सर्विसेज, टॉप नॉच, इवन नॉट बेटर, एवरेज बेटर देन द वर्ल्ड, इनफैक्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, आपने कहा था कि जो हम दिल्ली में पढ़ते थे तो गूगल पे सर्च किया दुनिया के सबसे शानदार देश कौन से, कनाडा का नाम आया। अब कनाडा कैसा है? अभी उतना ही शानदार जितना पहले था? हाँ, नहीं, उस टाइम गूगल तो नहीं होता था, उस टाइम ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाते थे तो मैगजीन पढ़ते थे, उनमें पढ़ा था। कनाडा उतना ही शानदार है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये 1-2 न्यूज़ हैं, अगर वो करेंगे, कुछ 100 बंदे हैं जिनमें ये बातें चल रही, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वहाँ क्या हर एक समुदाय है ना, जिसमें सारे समुदाय आगे, सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, और भी हैं। हम तो वहाँ बहुत प्यार से रहते हैं और सारे मंदिर गुरुद्वारों में सब जाते हैं। हाँ देखो, 2-4 दर्जन लोग इधर उधर की बात करने से, वो तो हर घर में भी होता है जी। घर में भी 5-7 आदमी हैं, एक आधा बंदा एक दिन कोई बात कह देती, इसका मतलब वो ख़राब नहीं हो जाता। तो मैं कहूँगा ये सारे हमारे ही भाई बहन हैं, वे टाइम के लिए हैं। पर हाँ, ये बातें चलती रहनी चाहिए, वरना कनाडा में हमारे वहाँ कोई न्यूज़ ही नहीं होती। हमें कोई जानता है कनाडा में, अच्छा कोई बात ही नहीं करता था, अब हमारी बात करते हैं तो ठीक है। आज कनाडा के विपक्ष के नेता का बयान आया है कि ट्रूडो ने खालिस्तानियों को पाला है, इन्होंने माहौल ख़राब किया, इस तरह की। आज मैं सवेरे पढ़ रहा था। हाँ, वो तो देखो पॉलिटिक्स है, मैं क्या कहूँ। पर पॉलिविये का, आई मेट बोथ ऑफ देम, ट्रूडो, पॉलिविये अच्छे हैं, लाइक मेरे को अच्छे लगते हैं। पर ये पॉलिटिक्स है, मैं कहूँगा कि वो चलते रहते हैं। वो देखो, किसी भी जो कुछ भी हो, आखिरी में हम ह्यूमन हैं। हमने ध्यान रखना है नॉट ओनली ह्यूमन का, और क्योंकि हमारे में दिमाग ज़्यादा है तो हमने सबका ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का भी और पीपल का भी, लोगों का भी अपने चारों तरफ। तो ये चीज़ें पॉलिटिकल कमेंट 1-2 के पीछे ना हमें ज़्यादा वो चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आने का कोई विचार आपका हरियाणा की या कनाडा की? नहीं, सियासत तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पर मैं तो कुछ नहीं, मेरे को आती ही नहीं जी। जो काम आता है मेरे को, फार्मिंग आती है, खेती आती है। अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी सीख ली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी पे काम है। और कहीं मैं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं फोकस करता हूँ जो चीज़ मेरे को आती है। और हरियाणा के युवाओं को, खासकर जाट बिरादरी के युवाओं को आप मोटिवेट करने के लिए यहाँ आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, मन की बात क्या है? उनके लिए तो मन की बात यही है कि अपने आप पे विश्वास करो, किसी और चक्कर में ना पड़ो, और अपने आप पे विश्वास करोगे, जो भी आपका मन है। अगर कोई कुकिंग में अच्छा है तो कुकिंग अच्छी करे, किसी को टेक्नोलॉजी में अच्छा है टेक्नोलॉजी में, फार्मिंग में अच्छा है तो फार्मिंग में आजकल आपको पता है 1-1 एकड़ में कितने चमत्कार कर रहे हैं बच्चे। सो जो भी आप काम कर रहे हो, अपने आप विश्वास करो, उस पे ध्यान दो, वो अपने पैशन, वो कहते हैं अंग्रेजी में कि पैशन को फॉलो करो। ऐसे इसीलिए जिस भी चीज़ में आपका रुचि है उसी पे ध्यान दें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। किसी के पीछे आगे घूमने से नहीं होगा। जैसे मैंने देखा है, लोग पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर हम उसको बुरी बना देते हैं, हम सब मिलके पॉलिटिशियंस के पीछे, सरकारी नौकरी के चक्कर में ना, वो सारी। तो मैं कहूँगा अपने पैशन को फॉलो करो, अपने आप पे विश्वास करो, और सबसे लर्न करो, छोटे बड़े चारों तरफ सबसे लर्न करो। और मेरा तो यही है, यही मैंने किया है, यही मेरे को सिखाया गया है, यही मेरे चारों तरफ। लेकिन हमारे तो जो गाँव के 36 बिरादरी के, उसमें जाटों के बच्चे भी आगे, वो 3-4 नौकरियाँ हैं, ग्रुप डी की नौकरी है, फौज की नौकरी है, या पुलिस की है, या रोडवेज ड्राइवर कंडक्टरी है, सिर्फ इन्हीं के पीछे भागते हैं। लास्ट में कुछ नहीं मिला तो 4 मैसेज डायरी कर लेंगे बस, इससे आगे कुछ नहीं है। तो उनके लिए क्या मैसेज आपका? मैं तो ये कहूँगा, फिर वही बात है कि आप पैशन पे ना, आज के टाइम पे मैं तो
छोटी सी किसी से बात कर रहा था, प्लम्बर की इतनी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल, जिसको हम सोचते हैं कि प्लम्बिंग है ना, अच्छे प्लम्बर की हरदम रिक्वायरमेंट है, अच्छे ऐसे ही अच्छी AI इंजीनियर की, ऐसे ही अच्छे टेक्नीशियन की, अच्छे ड्राइवर की भी रिक्वायरमेंट। तो हर एक लेवल पे वो रिक्वायरमेंट हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी खूब सारी सैलरीज हैं। तो मैं कहूँगा कि कितनी परसेंट नौकरी होंगी सरकारी, 4-5% होती होंगी, 10% से कम ही होंगी शायद। उनके पीछे भागने की वजह 90% जो रहेगी उन पे ध्यान दें, और उनमें आप अपना पैशन फॉलो करें। देखो सरकारी नौकरी में एक लिमिटेड ही ग्रोथ है ना आपकी, क्योंकि सरकार है वो एक तरीके से चलती है, इसका मतलब गलती नहीं है कि सरकारी नौकरी भी अच्छी हैं, पर आप अगर अपने आप ऊपर विश्वास करते हो तो आप किसी भी लेवल पे जा सकते हो। इसलिए मैं कहूँगा कि प्राइवेट नौकरियों पे ध्यान दें, और इसमें जात और बिरादरी की तो कोई बात ही नहीं है जी, ये तो पूरे समाज में डिवीजन ऑफ लेबर था। मेरी टीम में मैं ये कहूँगा, इनफैक्ट मैं जिस टीम का पार्ट हूँ, मैं कहूँगा जो गांव में चलती है, मेरी टीम तो नहीं है, मैं उस टीम का पार्ट हूँ। उसमें मतलब मैंने कैलकुलेशन तो नहीं की है, पर मेरे ख्याल से 2 दर्जन के करीब जो लोग हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसमें 9 या 10 बिरादरी से हैं। वो एक दिन वैसे ही बातें कर रहे थे कि वो डिवीजन वैसे ही मस्ती में बैठे थे हम सारे, तो वरना तो हमारे लिए हमें पता भी नहीं है, और ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जसिया में छोटा धाम जो बन रहा है वहाँ, उसमें रोहिल होल्डिंग्स क्या योगदान देने जा रही है AI को लेकर? हाँ, AI को लेकर जी हमारे कई वो हैं। देखो हमने कहा है, वो एक कहावत है कि मछली खिलाने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। तो आइडिया है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को आत्मनिर्भर होना सिखाएं। तो जसिया धाम में भी हम सोच रहे हैं कि कोई बेसिक ट्रेनिंग से बात नहीं बनेगी, अंग्रेजी सिखाना और ये सब, हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो कि ग्लोबली डिमांड है जिसकी। अब जब तक हम अंग्रेजी सीखेंगे, फिर जाएंगे जो अंग्रेजी आती है, वो कहेंगे अंग्रेजी तो ठीक है, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो ऐसी है जैसे 10वीं है, आगे क्या किया सॉरी। तो हमें आर्टिफिशियल जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जिसकी डिमांड है पूरी दुनिया में, वो सिखाना पड़ेगा। और उसमें आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, चाहे एज ए यूज़र, चाहे उसको डेवलप करने वाले, चाहे उसके इंजीनियर। तो वो हम AI लैब हमने बनाई है, और इंक्यूबेशन सेंटर। तो जो भी स्टार्टअप्स आएंगी हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ लिटिल ओवर मतलब 4 साल के करीब में हम 2 करोड़ के करीब इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया है। वी आर ऑलरेडी कमिटेड। लगभग $1 लाख के करीब का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है क्लाउड पे, और यहाँ पे हमने एक 3 हफ्ते का बूट कैंप था, उसमें से 1 हफ्ते का यहाँ पे लगाया भी था, जस्ट कि देखो जी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी से यहाँ पे एक कोर्स की डिटेल दे दी गई है, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, कोई भी एक भी पैसा किसी के लिए नहीं चार्ज कर रहे हैं। 5 यूनिवर्सिटीज़ में हमने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर्स को सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स चलाए हैं, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा हमने AI लैब्स खोली हैं। इन दोनों के लिए वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। दिस इज़ आवर वेज टू से थैंक यू। मतलब जिस समाज ने हमें इस लायक बनाया है, उसको यही है हमारा धन्यवाद कहने का तरीका, कि हम भी आपको वही सिखाते हैं जो पूरी दुनिया में बेस्ट होने लग रहा है, वही हम आपको सिखाने की कोशिश करें। गुरु जम्बेश्वर से लेके भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, बल्कि वहीं पे हमने सबसे किया था। विमेन फेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे घर में भी जो विमेन एम्पावरमेंट वेरी वो हम उसकी बात नहीं करते, हम करते हैं। रोहिल होल्डिंग ये है, ये रन बाय माय वाइफ एंड माय मॉम। दे आर द रियल पार्टनर्स। आई एम देयर टू असिस्ट देम व्हेनेवर दे नीड। जब भी उनको जरूरत होती है तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ, बट दे आर द रियल फ्रंट रनर्स। बहुत बधाई पूरी रोहिल फैमिली को और अंशुल जी को भी। और बिल्कुल थैंक यू। और बहुत गजब की रोहिल जी ने बात बताई, गांव से शुरू किया है, अपने जड़ों को नहीं छोड़ा है, डोकारा गांव से, और पूरी दुनिया में नाम चमकाया। ज्ञान सेतु ऐप लेके आने हैं, वो पूरी दुनिया का जो सबसे फास्ट ब्रेन है उसको यूज़ करके। और एक और सबसे बड़ी बात आपने कही कि सबसे पहले अपनी जो माटी है, अपने देश की माटी है, इंडिया के बच्चे उसका बेनिफिट ले पाएँ, ये ज्ञान सेतु के ज़रिए इनका प्रयास रहेगा। मैं आपका दोस्त क्रम्पल। अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।